हेलो डियर फ्रेंड्स। पिछली बार हमने देखा कि कैसे नलिनी ने ललिता को अपने जाल में फंसा लिया था। जब ललिता सुबह उठी तो वह जंगल में थी और उसका शरीर भी बदल चुका था। अब आगे। आरव, आरव, क्या कोई है? कहाँ हो आप, आरव? ललिता आरव को आवाज लगा रही थी। तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। हे भगवान, भेड़िया! ललिता तेजी से दौड़ने लगती है और भेड़िया उसका पीछा करता है। जैसे ही ललिता एक मोड़ पर आती है, वह देखती है कि आरव उसके आगे चल रहा था। आरव, आरव! अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो भेड़िया मुझे। भेड़िया? कहाँ है भेड़िया? अरे, अभी तो मेरे पीछे पड़ा था, अब कहाँ चला गया? भेड़िए के अचानक गायब होने से ललिता अचंभित हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो कहां चला गया। पर ये उसके लिए एक तरह से अच्छा ही हुआ था, क्योंकि एक तो उसके ऊपर से खतरा टल चुका था और जिसे वह ढूंढ रही थी वो भी उसके पास था। एक बात बताओ, ये तुम हमेशा जंगल में क्यों भटकती रहती हो? जब देखो तब जंगल में ही मिलती हो। क्या तुम्हारा घर यहीं आसपास है? मैं कब जंगल में घूमती रहती हूँ? हमेशा घर में ही तो रहती हूँ। अच्छा जी, तो अब यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो ये बताओगी? और पिछली बार भी तो हम जंगल में मिले थे। क्या मैं तुम्हें जंगल में कब मिली? अरे भूल गई क्या? कुछ दिनों पहले ही तो मिले थे। और तो और तुमने मुझे प्रपोज भी तो किया था, जिसे मैंने नकार दिया था। ललिता अब समझ गई थी कि आरव ललिता की नहीं बल्कि उस लड़की की बात कर रहा था जिसके साथ ललिता का शरीर बदला था। आरव, जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ललिता हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, पर जब मैं सुबह उठी तो मैं जंगल में थी और मेरा शरीर वो भी बदल चुका था। किस मिट्टी की बनी हो तुम? अरे, कहानी तो अच्छे से बना लेती। मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ललिता और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है और उसे तोड़ना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मैं तुम्हें अब कैसे समझाऊं? सच तो ये है कि ये सब कैसे हुआ ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। देखो, तुम घर जाकर समझती बैठो। मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका हूँ। अब मैं निकलता हूँ, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। आरव, आरव, रुको प्लीज। आरव, मेरी बात सुनो। हे भोलेनाथ! हे भोलेनाथ, एक रात पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक ये कैसा तूफान मेरी जिंदगी में आया है। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। क्या मैं कुछ मदद करूं? ललिता ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गई। उसके सामने खड़ी थी एक बहरूपिया जिसने हू बहू उसका रूप लिया हुआ था। तुम कौन हो? और मेरे शरीर में पर कैसे? अभी भी नहीं समझी? बेवकूफ!
हमने अपनी आत्मा बदल ली है। अब से मैं ललिता और तुम नलिनी। अब से आरव मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। पर इतना सब किस लिए? मेरे पति को पाने के लिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो केवल मेरे शरीर से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से प्रेम करते हैं? केवल मेरा शरीर लेने से तुम ललिता नहीं बन जाओगी। ओह, कितना बोलती हो तुम। क्या कभी तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि अजनबी व्यक्तियों से कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए? और रही बात प्रेम की, तो ये आत्मा वाला प्यार सिर्फ फिल्मों में ही होता है। हकीकत में तो वो स्त्री हो या पुरुष, केवल पैसा, शक्ति और सुंदरता, इन 3 चीजों से ही प्यार करता है। और अब जब तीनों चीजें मेरे पास हैं, तो आरव को मुझे प्यार करना ही होगा। धोखेबाज, एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई आरव जान लेंगे। तब क्या करोगी तुम? कौन बताएगा? तुम? वो तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करेगा? और मान लो उसे किसी तरह पता भी चल गया तो याद रखना, वो उसका आखिरी दिन होगा। तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओह, तो तुम रोकोगी मुझे? पहले अपने आप को तो बचा लो। क्या क्या मतलब? आओ मेरे गुलाम, आओ, तुम्हें तुम्हारी मालकिन बुला रही है। अरे फिर से नहीं, ये तो वही भेड़िया है जो सुबह मेरे पीछे पड़ा था। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, वरना इस बार मेरा बचना नामुमकिन है। आओ मेरे गुलाम, आओ, अपना अधूरा काम पूरा करो। इस बार इसका काम तमाम कर देना। जितना भागना है भाग लो, जहाँ छिपना है छिप लो, पर आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आज बड़ी देर कर दी तुमने आने में। कुछ नहीं यार, आज फिर से वही लड़की जंगल में वापस मिली थी। तो क्या कह रही थी इस बार? इस बार तो कुछ अजीब ही बड़बड़ा रही थी। पहले कहा कि उसके पीछे भेड़िया पड़ा है, फिर उसने कहा कि वो नहीं है बल्कि ललिता है। पता नहीं ऐसा कुछ बड़बड़ा रही थी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। सही है गुरु, हमको यहाँ एक नहीं मिल रही और तुम हो कि घरवाली और बाहर वाली खेल रहे हो। चुप कर, कुछ भी बके जा रहा है। मैं ललिता के अलावा और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ ये सही है, तुम एक पत्नी को भी नहीं संभाल सकते, दूसरी कहाँ से लाओगे? चलो अब काम पे ध्यान दो, नहीं तो सेठ जी हमें बेवजह डांटेंगे। हाँ, पर एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि उसे भाभी जी का नाम कैसे पता चला। समीर का सवाल सुनते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आया कि उसने इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर दी। पहली बार उसे सचमुच डर का एहसास हुआ था। ललिता अपनी जिंदगी और मौत की दौड़ रही थी। भेड़िया अभी भी उसके पीछे लगा था। ललिता दौड़ते दौड़ते एक खाई के पास आ पहुंची, जहां से अब उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। पीछे से भेड़िया भी उसके पास आ पहुंचा। वह समझ गई थी कि अब उसका अंत नजदीक आ गया है। हे ईश्वर, शायद यही मेरा अंत है। मुझे विश्वास है कि आपके होते हुए आरव को कुछ नहीं होगा। आरव, आरव, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? ते हुए ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं शिव नहीं, शैतान हूँ, भगवान नहीं, हैवान हूँ। मैं अजर, अमर, मायाविनी, संहारिणी, मृत्युदायिनी हूँ। कौन कौन रोकेगा मुझे? क्या इस कहानी का इस दर्दनाक घटना के साथ अंत हो जाएगा? क्या नलिनी अपने भयानक इरादों में कामयाब होगी? क्या आरव कभी नलिनी का सच जान पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। कहानी का अगला भाग देखने के लिए जादू नगरी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।